हेलो एवरीवन। 13 अगस्त 2024 मंगलवार का दिन आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड अपडेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस कल के ट्रेडिंग सेशन में मिक्स रहा है, आप ये कह सकते हैं। डाउ जोन्स जो है वो थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ, 0.36% की मंदी के साथ में बंद हुआ है, जबकि नास्टेक की बात करें जो यूएस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी स्टॉक का इंडेक्स है वो 0.21% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। S&P 500 जो है बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, 0.00% की न तेज़ी न मंदी के साथ में बंद हुआ है। सो जो यूएस के इस इंडेक्स लेवल की अगर हम बात करें तो प्रॉपर मिक्स और फ्लैट टाइप से परफॉर्मेंस रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा एक ओवरहैंग जो हिंडनबर्ग रिसर्च टीम की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुआ था उसका जो था वो सबसे बड़ा एक ओवरहैंग लटका हुआ था मार्केट पे, जो कि पूरी तरह से बेसिकली सॉर्ट आउट हो गया। उसका इम्पैक्ट भी जो है वो लगभग ना के बराबर आप कह सकते हैं मार्केट के ऊपर में देखने को मिला। हालांकि अडानी के स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो अडानी के स्टॉक्स जो शुरुआती जैसे मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में अडानी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा जोर से गिरे, बाद में उनमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आई। अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करें तो वो 0.5% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है, जबकि अडानी के दूसरे स्टॉक्स लगभग 4% की मंदी के साथ में बंद हुए हैं। तो अडानी के ऊपर में ये कुछ इम्पैक्ट आप कह सकते हैं देखने को मिला। हालांकि ब्रॉडर मार्केट अगर देखें तो ब्रॉडर मार्केट पे ने इसके रिपोर्ट को या इसके इम्पैक्ट को ऑलमोस्ट नकार दिया। बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। निफ्टी 50 जो है ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया, 24,347 के लेवल पे ये रह रहा है, मात्र 20 पॉइंट की मंदी के साथ में ये बंद हुआ है। बैंक निफ्टी जो है वो 0.19% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में स्लाइटली पॉजिटिव टेरिटरी में जाके वो बंद हुए हैं, 0.27% की तेज़ी के साथ में मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ है। FIIs DIIs के लेवल की अगर हम बात करें तो FIIs कल के मार्केट में 4,680 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, जबकि DIIs ने इसको मैच किया है, 4,477 करोड़ की बाइंग की है। सो अभी का मार्केट जो है वो काफ़ी अलग तरह से बिहेव कर रहा है। रिटेलर्स के पैसे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर में आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये हमें इवेंट के दिन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रेडिक्शन होता है कि मार्केट गिरेगा, वहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के देखने को मिलता है। सो रिटेलर्स के पैसे जो हैं वो मार्केट को बहुत सारी सिचुएशंस में संभाल के रखे हैं। जैसे जो काउंटिंग इलेक्शन का जो काउंटिंग का इवेंट था उस समय भी मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा था, लेकिन वहाँ पे भी रिटेलर्स ने इसको संभाला और एक दो दिन में ही मार्केट जो है ऑलमोस्ट रिकवरी सारी चीज़ों का कर चुका था। उसके बाद में बजट सेशंस में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ रहे मार्केट से रिलेटेड, चाहे वो LTCG हो, STCG हो, उसमें इंक्रीमेंट की बात हुई, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स रियल एस्टेट सेगमेंट में हटाने की बात हुई। तो ये सारे नेगेटिव न्यूज़ रहे, लेकिन फिर इसको भी मार्केट ने एक तरह से रिटेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मार्केट को, और मार्केट जो है बहुत ज़्यादा समय तक वो नीचे की तरफ में नहीं गिरा और फिर वहाँ से रिकवरी करके बढ़ गया। हिंडन रिसर्च रिपोर्ट जो कल के मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था, उसको भी मार्केट ने अच्छी तरह से डिस्काउंट किया। रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मार्केट को अच्छे खासे लेवल पे भी सपोर्ट करके रखे हुए हैं और आने वाले समय में ये पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तो वैसे केस में जो है मार्केट में लिक्विडिटी चेज होगा और मार्केट में जो स्टॉक्स हैं इक्विटी को जब पैसे जब चेज करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक्स के वैल्यूज़ जो हैं वो अप्रिशिएट होंगे। सो आने वाले समय में मार्केट के लेवल्स और बढ़ने की ही उम्मीद रहेगी, पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ने का ही उम्मीद रहेगा। सो देखते हैं कि आने वाला समय कैसा रहता है। गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशन आज के मार्केट के लिए अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी 0.1% की तेज़ी के साथ में। सो 9:15 पे जो मार्केट ओपन होगा उसके इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए। बाकी 9:15 पे जब मार्केट खुलेगा तो एग्जैक्टली सिचुएशन हमें क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन चेन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखें तो वीकली ऑप्शन चेन में 25,000 के जो लेवल हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे खड़े हैं। चाहे वो मंथली ऑप्शन चेन आप देखें या वीकली ऑप्शन चेन देखें, 25,000 के कॉल की सेलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हो रखी है। सो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन के बैठा हुआ है 25,000 का लेवल। अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें
तो मंथली लेवल पे 24,000 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, हालांकि कुछ अनवाइंडिंग जो है कल के सेशंस में इसमें देखने को मिली है। सो और 23,000 के लेवल 23,500 के लेवल पे थोड़े बहुत एडिशंस हुए हैं। सो आप कह सकते हैं कि 23,500 से 24,000 का जो जोन है एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करना चाहिए। सो अभी भी आप ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन की उम्मीद कर रहा है, चाहे और इसके रीजन्स में ग्लोबल इवेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे ग्लोबल इवेंट में अभी जो है मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस हैं। सो और ऑयल प्राइस भी बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के कारण से जो है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन मोड में रह सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑयल प्राइस में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑयल का जो प्राइस है वो 80 $80 के आसपास में पहुंचा हुआ है। सो अभी अगर आप देखें तो ऑयल प्राइस में जो है वो एक तरह से माना जा रहा है कि ये बॉटम आउट कर चुका है। और इसका रीजन अगर आप देखेंगे तो ऑयल प्राइस बढ़ने का एक रीजन तो मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है वो आप कह सकते हैं। दूसरा रीजन जो है कि यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा आया हुआ है, यूएस का इकोनॉमिक डेटा जो है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि यूएस में रिसेशन यूएस जो है रिसेशन के खतरे में नहीं है। सो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज़ है। तो इससे भी ऑयल प्राइस जो है, ऑयल का डिमांड आप कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। इसके अलावा चाइना में भी रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं। जैसे कॉपर जो है वो रिबाउंड कर रहा है। कॉपर रिबाउंड करने का सेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि चाइना में जो है डिमांड जो है धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो वैसे स्थिति में चाइना में भी सुधार, चाइनीज़ इकोनॉमी में भी अगर डिमांड होता है तो डेफिनेटली ओवरऑल आप देखेंगे कि ऑयल प्राइस भी बढ़ेगा, मेटल में भी कंजम्पशन बढ़ेगा, केमिकल सेक्टर में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं, चाइना जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा करेगा और बाकी सब लोग अगर सप्लाई करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को के लिए बता रही हैं कि रिवाइवल के भी संकेत हैं चाइनीज़ मार्केट में। सो अभी के मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स में इतना ही है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई बाइंग या सेलिंग करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।